नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आज आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित में वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर आपका चल रहा था उसी की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1A आपको पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट करा दी थी। आज के इस वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज 1B होगी और जो 1A की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अगर प्रश्नावली 1.A में आपको कोई समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो खोल के उस वीडियो से प्रश्नावली 1A का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम 1B देखेंगे कि क्या है 1B में। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू सीरीज चलेगी हमारी गणित की। हमने बताया कि विज्ञान की सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें केमिस्ट्री कंटिन्यू डेली क्लास चल रही है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा स्कूल का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला 6 के 6 विषयों की तैयारी बढ़िया से कंप्लीट कराई जाएगी आपको। तो देखिए, आज के इस वीडियो में देर ना करते हुए चलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 देखिए बोर्ड पे लिख रखा है प्रश्नावली 1B। सवाल देखिए, सवाल की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट है आपका 140, दूसरा है 156, तीसरा 3825 और 4 नंबर पे है 5005। तो इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद इसके गुणनफल को रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए 140, एक सौ चालीस के गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 जीरो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 से न 3 से अब कितना होगा, 5 से डिवाइड, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये सभी आपने कक्षा 5, 6, 7, 8 सभी क्लासों में किए होंगे। तो भाई ये फैक्टराइजेशन फैक्टर करने हैं केवल। अब इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 या 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये रहे आपके गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार 156, तो 156 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 ने 18। अब 3 से करते हैं, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। अब 1300, 13 एकन 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, या 2 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, और गुणे 3 और गुणे 13। ये लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 3825। तो 3825 को इसी प्रकार फैक्टराइजेशन करें हम सभी। 3825, अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, पुनः 3 से डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब 3 से तो डिवाइड नहीं होगा ना 4 से, 5 से करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। अब क्या बचा 17, 17 एकन 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड देखिए। तीन की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 17, ये रहा आपका इसका आंसर। अब शेष एक बचा है आपका
5005 क्लीन हो गया है। देखिए 5005 के करते हैं। 5005, अब 5005 को आप गुणनखंड के रूप में देखिए किस प्रकार होगा। तो पहले तो ये देखिए 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब ना 6 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, ना 9 से, ना 10 से, अब ये 11 से ही होगा। तो 11 एकन 11, 11 कितना है 99। तो 11 या उससे पहले ये 7 एकन 7 बचेगा 3, 7 7 से हो जाएगा, सॉरी 7 से करते हैं। तो 7 एकन 7 बचेगा 3, 7 चौको 28 बचेगा 2, 7 तियां 21। अब ये 11 से ही होगा। तो 11 एकन 11 है, बचेगा 3, 11 तियां 33, सब क्या हो गया 13, 13 एकन 13। तो 5005 के अब आज जो गुणनखंड देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये रहे आपके आवाज जो गुणनखंड, ये क्लीन हो गया। चलिए बाकी 140 156 के बता ही दिए हैं, देखिए पुनः कर देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 35 और 5 से होगा 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। तो ये आपका हो गया 2 की पावर 2, 5 गुणा 7 ये रहा। इसी प्रकार 156 का भी देख लीजिए, बता तो दिए हमने, वो रेज हो गए 39 और 3 से डिवाइड करेंगे 13 और 13 एकन 13। तो इसके आपको प्राप्त हुए 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13, 2 दुगुना 4। ठीक, ये रहे। और 38 25 के हमने बता ही रखे हैं आपको। तो नेक्स्ट देखिए, चलते हैं अगले सवालों पर, नोट करते जाइए साथ ही साथ बढ़िया से, नोट्स भी बनाते चलें अपने जो आगे काम आएंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। फर्स्ट में आपका दे रखा है 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। तो एचसीएफ और एलसीएम आपने पिछली कक्षाओं में भी निकाला है। देखिए फर्स्ट है आपका, ये आपके लिए गुणनखंड का जो है फैक्टर के रूप में है। ऊपर वाला देखिए 5 नंबर पे सवाल लिखा है कि 7429। तो 7429 ये आपके लिए होमवर्क है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 26 और 91 का पहले देखिए क्या करना है हमें, लासा और मासा। तो 26 91 का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बाय एलसीएम, सॉरी एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 13 हो जाएगा। इधर 91 तो डिवाइड नहीं होगा। अब इसे किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 13 वैसे रखो, 13 सत्ते 91। अब 13 एकन 13। तो ये रहा आपका। तो एलसीएम आपको देखिए क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम 2 गुणे 7 और गुणे 13। तो 2 सत्ते 14 और गुणा 13 14, 13 का गुणा आपको 182 प्राप्त होगा। अब इसका क्या पूछा गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए फैक्टर देखिए 26 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 और 91 का क्या हो जाएगा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब इसमें जो उभयनिष्ठ आपका गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन जो है आपका 13। तो 26 91 का जो एचसीएफ आपको प्राप्त होगा वो होगा 13। अब क्या लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एक फार्मूला जो दे रखा है कि दो संख्याओं का
गुणन बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो लासा गुणे मासा, तो देखिए दो संख्याएं क्या है, 26 और गुणा में 91 और बराबर लासा देखिए कितना आपका आया, एलसीएम 182 और एचसीएफ आपका आया 13। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, तो गुणा करते हैं। 26 एकन 26 हासिल 2, 26 निम्मा 234 और 2 हो गया आपका 236। इसी प्रकार इधर गुणा करते हैं। 26 एकन 26 है, सॉरी 26 6। अब इधर 13 दूना 26 हासिल लगी आपकी 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 और 13 एकन 13 और 10 23। देखिए ये रहा आपका दोनों पक्ष राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। बढ़िया सवाल है, पूछ दिया जाता है 2 नंबर में, तो बढ़िया से तैयार करें कि एचसीएफ और एलसीएम निकालें। इसके बाद में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा लासा गुणे मासा। तो नोट कीजिए जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट। 510 और 92, वही सवाल है, इसमें भी इसे वही करना है आपको कि लासा 510 और 92 का आपको 510 है और 92, तो इसका भी लासा और मासा पहले तो एलसीएम निकालते हैं। तो 510 और 92 डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से हो जाएगा, इधर भी 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब 2 से पुनः देखते हैं तो 255 और 23, तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24 बचेगा एक, 3 पंचे 15 और 23। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से करते हैं, 5 एकन 5 सत्ते 35 और 23। अब 17, 17 एकन 17, 23 बचा तो 23 एकन 23। तो इसका एलसीएम जो हमें प्राप्त होगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। गुणा कर लीजिए, एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, इतना कर लिया हमने 60, गुणे में 17 है और गुणा में 23। तो 60 गुणे 17 करते हैं, 17 छक्का होता है आपका 102, 17 छक्का 102 बन जाएगा। ये 60 गुणे 17 102 और 1 0, 100 1020 और गुणा में 23। तो गुणा करते हैं तो 23 का 0, 23 दूना 46 और 23 एकन 23। तो जो आपका एलसीएम प्राप्त हुआ वो हो गया 23,460। अब देखिए एचसीएफ के लिए तो 510 और 92 फैक्टर करते हैं तो 2 से पुनः डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से डिवाइड नहीं, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकन 5 सत्ते 35, 17 एकन 17। इसी प्रकार 92 को 2 से डिवाइड करेंगे 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23। अब 23 तो स्वयं से कटेगा। आप देखिए इसमें क्या मिल रहा है ओवेनिस्ट आपको, ओवेनिस्ट देखिए दोनों में क्या मिल रहा है। ओवेनिस्ट गुणनखंड दोनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए बढ़िया से। ओवेनिस्ट गुणनखंड, तो ओवेनिस्ट गुणनखंड दोनों में हमें केवल केवल 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये रहा आपका एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ 2। अब वही संबंध सिद्ध करना है।
तो हमने बताया आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दो संख्याएं आपकी 510 और 92। और देखिए इधर एलसीएम कितना आया, 23,460 और एचसीएफ है 2 आपका। तो गुणा करेंगे तो 92 का 0, 92 एकन 92 हासिल 9। तो 92 पंचे होता है 460 और 9 469, 46,920। और इधर गुणा करेंगे 0 दो छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो ये देखिए 46,920 ये हो गया आपका सिद्ध। नोट कीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, 336 और 54। 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम। वही सवाल है, वही प्रक्रिया करनी है आपको कि 336 और 54 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल लें हम। एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एक दो छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, इधर 2 27। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 27। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42 27। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 27। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27। फिर 3 एक का 9, 3 एकन 3, 7 और 7 एकन 7। तो एलसीएम जो हमारा बनेगा इसका, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 और ये 16 हो गया। इधर 3 त्रिका 9 तिया 27 और गुणा में 7। तो 16 सत्ता 112 और गुणे 27। और 27 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54 हासिल 5, 27 एकम 27 और 5 32 हासिल 3, 27 एकम 27 और 3 30, 3024 बना आपका एलसीएम। अब चाहिए क्या आपको, एचसीएफ। एचसीएफ भी निकालेंगे, देखिए एचसीएफ 336। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16। पुनः 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब 54 देखिए, 2 27 दूना 54, 3 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका केवल और केवल 2 मिल रहा है और 2 के साथ साथ एक 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ जो प्राप्त हुआ कितना हुआ, 6 एचसीएफ प्राप्त हुआ। एलसीएम 3024। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमने बताया आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या क्या है, 336 और गुणा में 54 और बराबर में है आपका 3024 और गुणा 6। गुणा कीजिए, इधर पहले इधर करते हैं, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। इधर करेंगे तो 54 छक्का 324 हासिल 32 लगेगी और 54 तिया 162 और 32।
84 हासिल 4, 54 तियाँ 162 और 19 181, 18 144 और 18 144। तो ये तो आपका देखिए हो गया बराबर, सवाल हमारा सही से लगा है। अब चलिए नोट कीजिए, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है आपकी एक्सरसाइज का। हो गया नोट, देखिए नेक्स्ट। लिखा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अभी आपको हमने पढ़ाई, तो इसमें देखिए एक हम निकाले देते हैं 12, 12 है आपका, 15 और 21। तो इसका पहले क्या निकालें हम, एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 15 और 21। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6, 15 और 21। अब पुनः इसे अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकन 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब 5 एकन 5, 7 और 7, 1 1 1। ये गुणनखंड प्राप्त हुए। अब गुणनखंड देखिए इसमें क्या पूछा गया, एलसीएम पहले। तो एक इतना इसका एलसीएम देखिए क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। तो 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60, सत्ते 420। तो एलसीएम जो 12 15 21 का प्राप्त हुआ, वो हमें कितना प्राप्त हुआ, 420। अब एचसीएफ 20 का निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिए 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6, अपना 3 एकन 3। इसी प्रकार 15 का फैक्टर करते हैं, तो 3 3 पंचे 15 और 5 एकन 5। और 21 का करेंगे, 3 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो दोनों में तीनों में संख्या में देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए इसमें मिल रहा है 3। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 3। ये रहा आंसर आपका। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें प्राप्त हो गए। नोट करते जाइए, साथ ही साथ कीजिए नोट जल्दी हो गया नोट। अब देखिए स्क्रीन पे ये सवाल लिख रखा है, 17 23 और 29। 17 23 और 29 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 8 9 और 25, 8 9 और 25 लिख रखा है। 8 कामा 9 और 25। इस सवाल को भी हम आपको होमवर्क के रूम में देते हैं, जिसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो ये भी आप ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, दे रखा है यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए मजेदार बढ़िया सवाल है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए दे रखा है कि एचसीएफ कितना है आपका, 306 कामा 657 और बराबर में दे रखा है 9। तो 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, पूछा क्या गया एलसीएम। तो अभी आपको हमने बताया था कि दो संख्याओं
का गुणन फल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणन, आपको दो संख्याएं हैं 306 और गुणा में 657 और बराबर में एलसीएम है आपका, पूछा ही गया है, एलसीएम पूछा गया आपसे, और एचसीएफ हमें दे रखा है कितना है 9। तो जब यहां से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 और अपान में आपका आ जाएगा 9। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए किसी एक को कर लेते हैं, तो 9 तिया या 9 सत्ते 63, बचेगा 2, 9 तिया 27। एलसीएम बराबर आपका है 306 गुणे 73। अब इसका गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 306 और 73 का गुणा, तो 73 छक्का होता है 438, तो हासिल 4 बचिएगा, 438 का 38 लगा क्योंकि आगे 0 है। 73 तिया हो जाएगा आपका 219, 229, 29 और 4 33, तो 233। ये रहा आपका एलसीएम 23,338। 23,338 रहा आपका एलसीएम। 306 और 657 का जो एलसीएम आया आपका, वो कितना आया, 23,338। नोट कीजिए जल्दी से, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्किप ना कीजिए, बढ़िया से कंटिन्यू देखिए। इसी प्रकार के और भी मजेदार एकदम फनी वीडियो मिलेंगे आपको। गणित को आप बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझाया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बढ़िया से हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका कंटिन्यू सहयोग करेंगे। बस हमें आपका सहयोग के रूप में वही चाहिए कि एक लाइक मिल जाए और सब्सक्राइब हो जाए, बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, संभवतः ये आज के वीडियो का अंतिम ही सवाल होगा। तो लिख रखा है एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 और गुणा में लिखा आपका 5 और माइनस के 10x। तो 225 और 60, 225 कामा 60 एचसीएफ लिखा है, इस प्रकार लिखा है सवाल। देखिए पहले समझिए, 225 में गुणा 5 माइनस का 10x, और x का ही मान पूछा गया है। तो देखिए पहले तो एचसीएफ 225 कामा 60, तो 225 और 60 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है। 225 और 60 का एचसीएफ निकाल के इसके बाद में से 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर कर देंगे। तो वहां से जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 225 कामा 60 दोनों का पहले एचसीएफ, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे फैक्टर, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। अब पुनः 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचम 25, 5 एकन 5। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकन 5। अब जो आपका एचसीएफ प्राप्त हुआ, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 3 3 दो बार है, तो 3 गुणा 3 है, गलत हो गया क्या, 225 और 60 ही है। और ही 1 मिनट देखते हैं सवाल गड़बड़ तो नहीं हो गया। सवाल तो सही है, हाँ फैक्टर गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये भाई 2 से था, यहाँ 3 लिख दिया, सही है। अब देखिए ओवेनेस्ट फैक्टर क्या क्या है आपका, एक तो 3 मिल रहा, दूसरा एक 5 मिल रहा, तो 3 गुणा 5,
तो एचसीएफ कितना हमें प्राप्त हो गया 15। एचसीएफ जो है वो 15 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें रखते हैं यहाँ पे, तो 15 बराबर 225 गुणा में 5 माइनस का 10x। तो अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 15 बराबर 225 का गुणा 5 पंचे 25, कितना बचा, हासिल 2, अब 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस का 10x। अब पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस का हो जाएगा 11 25 और बराबर का माइनस 10x। ये बचेगा 1110 बराबर माइनस का 10x। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1110 बराबर 10x। अब x का मान चाहिए तो जीरो से देखिए यहाँ जीरो कैंसिल, ये x बराबर आपका आ गया 111। ये रहा आंसर, x का मान हमें 111 प्राप्त हुआ। कर लीजिए नोट। मिलते हैं, आज का ये अंतिम ही सवाल है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो शेष सवाल रह गए हैं इस प्रश्नावली के, वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे और कंटिन्यू क्लास चलेगी। हमने पहले भी आपको बता रखा है कि ये क्लास आपकी निरंतर चलेगी, तो लगे रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।